तो फाइनली नीट एग्जाम में 35 दिन बचे हुए हैं। और अभी तुम सबके मन में यही चल रहा होगा, ओवर थिंकिंग हो रहा होगा कि फ्यूचर में क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं, नंबर इंक्रीज कैसे करें, कि एग्ज़ाम में ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाएगा। होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता था। एंड अभी तुम्हारे अंदर जो एंजाइटी का लेवल अभी यहाँ से यहाँ चला गया होगा, और अभी भी तुमको डर नहीं लग रहा है, थोड़ा भी टेंशन नहीं हो रही फ्यूचर को लेकर। तो मतलब कि तुम सीरियस नहीं हो अपने नीट एग्जाम के लिए। वरना ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। जिसका 700 भी आ रहा है ना, वो भी डरता है कि यार क्या होगा फ्यूचर में, मतलब नीट एग्जाम के दिन क्या होगा, कहीं उस दिन ज़्यादा सिली मिस्टेक्स ना हो जाए। तो ये सब रहता है। खैर छोड़ो ये सब बात। आज का टॉपिक है कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट है, इन 35 दिनों में कौन सा टेस्ट सीरीज देना चाहिए जो कि नीट के लेवल का हो और जो जिसके थ्रू तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो तुम्हारे पास मेनली 5 ऑप्शन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। एक तो फिजिक्स वाला का है, एक एलन का है, एक आकाश का है, और एक न्यू लाइट का है, एंड एक नीट प्रेप का है। तो मेरे लिए 5 है, और मैं पाँचों पे बात करूंगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट है नीट लायक, जो कि तुमको देना ही चाहिए। बाकी तुम पे डिपेंड करता है तुम दो या ना दो। तो देखो यार, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दो, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का पेपर का लेवल अलग अलग होता है। तो तुमको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि अगर पेपर का लेवल इजी आया, मॉडरेट आया, फिर टफ आया, तो ऐसा मॉक टेस्ट मतलब कि 2 2 3 इंस्टीट्यूट का, जिससे कि तुम तीनों टाइप में तुम मेंटली प्रिपेयर हो कि तीनों टाइप में अगर कैसा भी पेपर है ना, हार्ड मॉडरेट इजी, तो तुम हैंडल करो नीट एग्जाम में। घबराओ मत, घबराओ नहीं, सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स वाला के मॉक टेस्ट पे। फिजिक्स वाला का जो मॉक टेस्ट है फुल सिलेबस। और हाँ, एक बात और, अभी कोशिश करना है अप्रैल में डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है। अगर जिसका 620+ आ रहा है अभी मॉक टेस्ट में किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो तुम डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। और जिसका भी कम आ रहा है 550, 580, 90, तो वो कोशिश करो कि रिवीजन भी करे और अल्टरनेट टेस्ट सीरीज दो, एक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस। तो चलो पहले बात करते हैं फिजिक्स वाला पे। तो देखो फिजिक्स वाला, मैंने बहुत, जब मैं प्रिपेयर करता था तो मैं फिजिक्स वाला का मेनली देता था, तो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है फिजिक्स वाला का मॉक टेस्ट का। तो हमारे टाइम पे क्या था कि फिजिक्स वाला उतना खास नहीं था, मतलब कि नीट लेवल का नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा आता था, इरिलीवेंट क्वेश्चंस आते थे, तो पता नहीं कैसे सेट करते थे जब मैं कोटा में था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बट अब सुनने में आया कि पेपर का लेवल ठीक कर दिया है, तो अभी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो तुम फिजिक्स वाला का दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने नंबर 5 रखा है ना, 5 टेस्ट सीरीज कौन सा बेस्ट है, तो फिजिक्स वाला को मैं रखूँगा नंबर 5 पे ही रखूँगा। पाँचों में से टॉप 5 में से 5 नंबर पे मैं फिजिक्स वाला को रखूँगा, कि तुम फिजिक्स वाला भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि वो बेकार है, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। लेकिन जब मैं देता था तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि उस समय क्वेश्चंस इरिलीवेंट आते थे और थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता था, जिससे मेरे नंबर कम आते थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तुम फिजिक्स वाला भी दे सकते हो, अगर दे रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अभी कोशिश करना जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ऑफलाइन दो। ऑनलाइन मतलब कि ऐसे टैब में या लैपटॉप में बिल्कुल मत दो। अगर ऑफलाइन नहीं दे रहे हो तो प्रिंट आउट करवा कर खुद से ही टाइमर लगा कर घर पे बैठ के दो, लेकिन पेन एंड पेपर पे ही दो। नाउ नेक्स्ट, नीट प्रेप। देखो नीट प्रेप मैंने मॉक टेस्ट कभी दिया नहीं है, बट मैंने रिव्यू लिया है काफ़ी बच्चों से। तो उन्होंने बोला कि नीट प्रेप का पेपर काफ़ी अच्छा रहता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो तुम वो भी दे सकते हो। और उसका जो पेपर है ना वो नीट के लेवल का रहता है, थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, तो वो ठीक है, उतना रहना चाहिए। तो तुम नीट प्रेप का भी दे सकते हो। और अगर नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन में ये भी है ना, एलन का है, आकाश का है। बट मैं बता रहा हूँ नीट प्रेप भी तुम दे सकते हो, वो फिजिक्स वाला से बेटर है नीट प्रेप, जी मैं बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए नीट प्रेप को मैं नंबर 4 पे रखना चाह रहा हूँ। बाकी मैंने दिया नहीं है, बस मैंने रिव्यू लेके बता रहा हूँ कि नीट प्रेप का पेपर भी फिजिक्स वाला से तो अच्छा ही है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा वो, तो वो तुम दे सकते हो। और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहता है। जैसे बात करते हैं एल, सबको पता है एल का पेपर थोड़ा टफ होता है, नीट के लेवल से थोड़ा हाई लेवल का होता है पेपर। लेकिन मैं बोलता हूँ सबको देना चाहिए नीट एल का मॉक टेस्ट, क्योंकि तुमको उसके लिए भी प्रिपेयर होना होगा ना। अगर नीट एग्जाम में पेपर का लेवल थोड़ा टफ आ गया, थोड़ा लेंदी आ गया, तो उसके लिए भी तुम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो तो सही रहेगा ना, तुम हैंडल कर लोगे नीट एग्जाम में। पता चले तुमने कभी टफ पेपर दिया नहीं है और अचानक से नीट में टफ पेपर आ गया इस बार, क्या पता, तो तुम ज़्यादा पैनिक कर जाओगे, फिर ज़्यादा सीवियर मिस्टेक्स हो जाएगी। इसीलिए बता रहा हूँ एल का मॉक टेस्ट आई थिंक दो, दो जरूर। टेलीग्राम पे मिल जाए, कहीं भी जाके प्रिंट आउट करवा के। एल का मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं है, 10 होगा, वो दो तुम, वो देना आई थिंक, देना चाहिए ऑब्वियसली। देखो
उसमें एलन का जो बायो का है ना, बायो का पेपर काफ़ी अच्छा रहता है, वो एकदम एनसीईआरटी से ही आएगा। कुछ 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 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा। बट जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना, वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो आई थिंक देना चाहिए। उसके लिए भी तुमको प्रिपेयर होना है कि क्या पता नीट में अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आई थिंक यू कैन हैंडल इट बेटर। अगर तुमने पहले से ही एलन का मॉक टेस्ट दे रखा है तो तुमको एक्सपीरियंस है कि ऐसे पेपर को कैसे हैंडल करना है। अगर तुमने बिल्कुल नहीं दे रखा है तो तुमको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि अगर पेपर लेंडी या फिर टफ आ गया तो कैसे तुम हैंडल करोगे। इसीलिए मैं एलन को दे रहा हूँ थर्ड नंबर। नाउ आकाश, जो कि काफ़ी अच्छा रिव्यू आता है उसका, हर बार किसी से भी सुनो आकाश का पेपर अच्छा रहता है। और ये भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। और उसमें भी देखो, एलन में और आकाश में कंपेरिजन किया जाए तो आकाश का पेपर नीट के लेवल के ज़्यादा करीब रहता है, तो और एनसीईआरटी बेस्ड भी रहता है। तो आकाश भी सही है, एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट के लेवल का है, तो वो भी तुम दे सकते हो। तो इसको मैं सेकेंड नंबर पे रखता हूँ आकाश को, और इसका पेपर काफ़ी अच्छा रहता है, वो भी तुम दे सकते हो। लेकिन यही है कि ये थोड़ा कॉस्टली है, आकाश का टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन तुम आकाश का भी दे सकते हो। एंड इट्स टाइम फॉर न्यू लाइट्स, जो कि बवाल है, मतलब कि क्या बोलूँ मैं यार। न्यू लाइट्स का पेपर, अगर न्यू लाइट्स का पेपर नहीं दे रहे हो तो आई थिंक दो, जो अप्रैल है ना, कोशिश करो वीक में 3-4 न्यू लाइट का पेपर मॉक टेस्ट दे ही दो। उसमें जो है ना असर्शन रीजन स्टेटमेंट में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, एनसीईआरटी से है और एकदम नीट के लेवल का है। उसमें अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा है ना तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम, और उस मॉक टेस्ट से तुमको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे नंबर आ रहा है और मैं नीट में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो अगर तुम न्यू लाइट्स का नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल दो यार, मैं बता रहा हूँ ना, दो। देखो मैंने तो नहीं दे रखा है, मैंने अपने टाइम पे 2-3 ही दिया था, तो मुझे लग गया था यार इसका पेपर काफ़ी अच्छा है। और अभी फ़िलहाल मैं पेपर देखता हूँ तो वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यू लाइट्स का एटलीस्ट दो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो देखो न्यू टेलीग्राम पे कहीं भी उनको प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से निकलवाओ, प्रिंट आउट करवाओ, दो। पेन एंड पेपर मोड में ही दो, ऑनलाइन बिल्कुल मत दो। लेकिन दो यार, न्यू लाइट्स का मैं कसम से बता रहा हूँ, न्यू लाइट को मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट के लेवल का है, और इसमें तुम काफ़ी अच्छे स्कोर करोगे एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। इस मॉक टेस्ट को देखकर तुमको लगेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आउटपुट मिल रहा है इस मॉक टेस्ट के थ्रू। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये दो। तो ये ओवरऑल 5 मॉक टेस्ट है, और इसमें से तुमको मिनिमम दो तो देना ही है, किसी का भी दो, दो या तीन। तो फाइनली अगर मैं सजेस्ट करूँ कौन सा दो, तो एक तो न्यू लाइट्स का दो, एक एलन का दो। ये दो तो दो ही दो। देखो न्यू लाइट्स जो है नीट के लेवल का है, एलन का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या फिर थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसका भी हैबिट हो जाएगा। 20-20 में एलन का भी दो, और न्यू लाइट्स का तो देना ही देना है। और अलग से अगर तुम आकाश का दे रहे हो या पीडब्ल्यू का दे रहे हो या फिर नीट प्रेप का दे रहे हो तो भी ठीक है, तुम 3 इंस्टीट्यूट का दे रहे हो और तीनों का पेपर का लेवल अलग अलग होता है, तो तुम कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट पेपर के लेवल के लिए तुम प्रिपेयर हो रहे हो। कि नीट में अगर इन तीनों में से किसी भी लेवल के टाइप का पेपर आया तो तुम अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे होते हैं किसी एक ही इंस्टीट्यूट का देते रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 2-3 इंस्टीट्यूट का दो, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। एंड सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको पेपर एनालाइज अच्छे से करना है। तो ये कुछ टिप्स है, इसको अच्छे से फॉलो करो, पेपर अच्छे से एनालाइज करो। मॉक टेस्ट देने के बाद 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज करो। फिर जो जो गलती हुआ है उस पर काम करो, उस टॉपिक पे काम करो, ताकि उस टॉपिक से दोबारा गलती ना हो। तो इस तरह तुम्हारा नंबर इंक्रीज होगा। एंड सिली मिस्टेक्स कम करो। अब सिली मिस्टेक्स का मतलब ये क्वेश्चन अच्छे से रीड ना करना या फिर ऑप्शन अच्छे से रीड ना करना, जल्दबाजी करना, वो नहीं करनी है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ पहले एक बार खुद के अंदर रिमाइंड कराओ कि जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर एक बार अंदर ही अंदर बोलो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा करके हर क्वेश्चन करने से पहले एक बार माइंड को बोलो, तो इस तरह क्या होगा ना, सिली मिस्टेक्स कम होगा। तो एक बार ट्राई करना और कमेंट करके बताना कैसा हो रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया नीट के अलावा भी तो और कोई ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आई नो कि नीट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर मैं बनाऊंगा वीडियो कि एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में, कि कितना कट ऑफ जाता है, कितने नंबर का होता है, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया वगैरह मैं अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
तब तक अभी फ़िलहाल इतना ही था। सब्सक्राइब कर दो।